बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ आलोक विद्या खंडकाव्य की दूसरी वीडियो लेकर। पहले वीडियो में मैंने कथा वस्तु सारांश को बताया है और दूसरी वीडियो जो है चरित्र चित्रण पर बता रहा हूँ। तो ठीक है, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलोक वृत्त खंडकाव्य के जो नायक हैं वो कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में इस पूरे आलोक विद्या खंडकाव्य में आपको लिखना है। ठीक है, तो उसके चरित्र की विशेषता लिखिए, मतलब आलोक विद्या खंडकाव्य के नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषता लिखिए। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि इसके नायक माने हीरो कौन है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बताते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे आप कि आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, इसके नायक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कभी इनको लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है, लोकनायक। ठीक है, इनकी चारित्रिक विशेषता इस प्रकार से, इनकी जो चारित्रिक विशेषता जो है इस प्रकार से। तो जो पहला हेडिंग है देश प्रेमी। ठीक है, गांधी जी जो थे देश प्रेमी थे। तो गांधी जी एक देश प्रेमी थे। गांधी जी अपने देश से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, गांधी जी देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया और वे अनेक बार जेल गए। एक दो बार नहीं, अनेकों बार देश के लिए वो जेल गए। चलिए दूसरा हेडिंग देखते हैं, सत्य और अहिंसा। गांधी जी देश की स्वतंत्रता सत्य और अहिंसा के बल पर प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी देश की स्वतंत्रता सत्य और अहिंसा के बल पर प्राप्त करना चाहते थे। वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते थे। ठीक है, वे अहिंसा को क्या मानते थे? महान शक्तिशाली अस्त्र मानते रहे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय किया था। उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मैं जीवन भर, मतलब आजीवन, मैं हिंसा नहीं करूंगा। ठीक है, अगला आइटम देखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था। तो गांधी जी जो थे उनका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था, आस्था था। ठीक है, गांधी जी पुरुषार्थी तो हैं पर ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्थावान भी हैं। ठीक है ना, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कुछ किया ईश्वर को साक्षी मानकर किया। जीवन काल में गांधी जी ने जो भी कुछ किया वह ईश्वर को साक्षी मान के किया। उनका मानना था कि साधन पवित्र होना चाहिए। ठीक है, उनका मानना था कि जो साधन है हमारे पास, या मतलब उनका मानना था कि साधन जो है पवित्र होना चाहिए। अगला जो हेडिंग है, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठावान। गांधी जी ने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों एवं सदाचरण को सदैव बनाए रखा। ठीक है, गांधी जी ने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों एवं सदाचरण को सदैव बनाए रखा। वे मानव में अंतर नहीं मानते थे। ठीक है, वे मानव में अंतर, जात पात, ठीक है, रंग भेद की भावना वो नहीं मानते थे। ठीक है, वे क्या कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, वे कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। स्वतंत्रता प्रेमी। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य देश को स्वतंत्र कराना था। ठीक है, गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देश को स्वतंत्र कराना था। ठीक है, वे स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे अंग्रेजों के गुलामी को काटना चाहते थे। वे अंग्रेजों के गुलामी को काटना मतलब हटाना। ठीक है, वे अंग्रेजों के गुलामी को हटाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। उन्होंने मतलब गांधी जी सदैव हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहने का समर्थन किया। गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहने का समर्थन किया। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत सभी को सुखी देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी लोग सुखी रहें। वे सबको एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। वे सबको एक सूत्र में, मतलब एक सूत्र में वो सबको पिरोना चाहते थे। ठीक है, अगला जो देखिए, स्वदेशी वस्तुओं एवं खादी को महत्व। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं एवं खादी को महत्व। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की
प्रेरणा दी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मतलब जो भारत से बनी हुई चीजें थी उनको उन्हें स्वीकारने के लिए कहा और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको बहिष्कार करने, उनको ठुकराने के लिए ये किया। ठीक है, जन जन में खादी का प्रचार किया। तो जन जन में, ठीक है, खादी का प्रचार किया और अपनाने की प्रेरणा दी। मतलब कि जन जन में खादी का प्रचार किया और इसे अपनाने की प्रेरणा दी। ठीक है, हमें भी चाहिए कि हमें भारत में जो वस्तुएं बनी हैं उन्हीं का उपयोग करें, ताकि जो भी हमको जो टैक्स के रूप में जो फायदा हो वो सरकार को हो। ठीक है, तो देखिए, तो गांधी जी जो थे वह स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व देते थे। ठीक है, तो जो अपने देश के बनता था, जो देश में बनता था उसका उपयोग करने के लिए बोलते थे और जो विदेशी चीजें थी उसे वो हटाने के लिए बोलते थे। मतलब इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट जो हेडिंग है हमारा वो सत्याग्रही के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने सत्य की शक्ति पर पूर्ण भरोसा किया। गांधी जी सत्य की शक्ति, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं होता, इसलिए हमें सत्य का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने सत्य की शक्ति पर पूर्ण भरोसा किया। उन्होंने देश को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराया। ठीक है, उन्होंने देश को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त करवाया और आज़ादी दिलवाई। ठीक है, अतः कहा जाता है कि गांधी श्रेष्ठ मानव है। कहा जाता है, ये लाइन आप लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः कहा जाता है कि गांधी जी श्रेष्ठ मानव है, उनके निर्मल चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चरित्र चित्रण मैंने आपको बताया यह कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न आता है इससे, ये तो चरित्र चित्र लिखने के लिए, यह तो कथा वस्तु यदि सारांश लिखने संक्षिप्त रूप से। अगर संक्षिप्त रूप में दिया तो ठीक है, तो संक्षिप्त रूप में जब आपको देगा लिखने के लिए तो कम से कम प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग लिख दीजिएगा। अगर कोई व्यक्तिगत सर्ग बताया, जैसे सप्तम सर्ग लिखिए, षष्ठम सर्ग लिखिए, तो आप उसमें से किसी एक सर्ग को लिखिएगा, या तो फिर ये चित्रण को आप लिख दीजिए। हेडिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप हेडिंग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे कि देश प्रेमी है, आप तो जैसे हेडिंग को आप समझ लेंगे, जैसे देश प्रेमी, भारत के वो देश से बहुत प्रेम करते थे। सत्य और अहिंसा, वो सत्य और अहिंसा आप समझ रहे होंगे। ईश्वर के प्रति आस्थावान, गांधी जी का ईश्वर के प्रति बहुत आस्था था। ठीक है, इसी तरह से स्वतंत्रता प्रेमी, उन्होंने भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के मिलाने के लिए आपने देखा कई उपवास भी किए थे उन्होंने। स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व, उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं और खादी पर विशेष महत्व दिया कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। सत्याग्रही, उनका मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं। वास्तव में पूर्ण सत्य है कि सत्य कभी हारता नहीं है, परेशान अवश्य होता है। ठीक है, तो इनसे जो अंत में कहा जाता है कि गांधी जी श्रेष्ठ मानव है। ठीक है, उनके निर्मल चरित्र पर उंगली उठाना साहस जो है, उठाने का साहस किसी में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आलोक विद खंड काव्य का ये पूर्ण हुआ। ठीक है, तो आप पहला, ये दूसरी मेरी वीडियो है उसका पार्ट 2 के रूप में मैंने बनाया है। पार्ट 1 में सारांश, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया है। आप उसको नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ देख लें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मैं हमेशा इसी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आता हूँ। आप तो जानते ही होंगे ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।